14 अगस्त स्पेशल और जश्न आज़ादी के इस मौके पे यकीनन पाकिस्तानी खिलाड़ी किसी से पीछे नहीं है, बल्कि हर मैदान में बाजी मार लेते हैं। हाल ही में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कामयाबी हमारे लिए खुशी और मुसरत के पैगाम लेके आई है। यकीनन ये फ़ख्र पाकिस्तान है। आज आपकी मुलाकात ऐसे ही 3 ज़बरदस्त खिलाड़ियों से करवाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी, हमारे साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क में सबसे ज़्यादा वज़न यानी जी 400 केजीज़ उठाकर इन्होंने मैदान मार लिया और यकीनन ये क्लीन स्वीप थी, एक नई तारीख़ रकम की है। और इनके इस मार्के से और इस फ़तह से हमने यकीनन देखा कि वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारों से ये पूरा वेन्यू गूंज उठा। मेरे ख़्याल में हर पाकिस्तानी के लिए वो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं नू बट दस्तगीर से। पाकिस्तान के ज़बरदस्त वेट लिफ्टर हैं जी, चैम्पियन हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। सबसे पहले मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको इस शानदार कामयाबी पे बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले मुझे बताइए कि आज 14 अगस्त के मौके पे जब आप पाकिस्तान के बिहाफ पे ये मुबारकबादें, ये तारीफ़ें वसूल कर रहे हैं, नो कैसा लग रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना टाइम निकाला और ये सब मतलब मेरे लिए अरेंज किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त से नवाजा। और ये मेरी तरफ से एक छोटा सा मेरी तरफ से तोहफा था मेरे पाकिस्तान के लिए कि मैंने पाकिस्तान के लिए जो मेडल लिया। और ये 14 अगस्त के मौके पे ये मैं अपने पूरे पाकिस्तान को डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि पूरी कौम ने मेरी दुआएं की और मैं पूरी कौम का जो हूँ बहुत शुक्रगुजार हूँ। नो, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह आपको और आपके तवस्सुत से इस मुल्क और मिल्लत को इतनी इज़्ज़त से, कामयाबी से नवाजा है। मुझे बताएं कि जब इस मैदान में आप आ रहे थे और ये टूर्नामेंट इस पर्टिकुलर मुकाबले में शामिल हो रहे थे, उस वक्त क्या सोच थी? उस वक्त एक यकीन था अपने अंदर या आपको लग रहा था कि लेट्स सी हाउ इट गोज़? इसके एक चैम्पियन अपने आप को कैसे तैयार करता है, इस बारे में हमें कुछ बताइए। जी, मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं, इससे 4 साल पहले मैंने 2018 में भी इसी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयारी की थी और मैंने गोल्ड मेडल के लिए तैयारी की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी जो लास्ट अटेम्प्ट थी वो मिस हुई, जिसकी वजह से मैं ब्रॉन्ज़ पे ड्रॉप हो गया। तो जो उस वजह से मेरे वालिद साहब मुझसे बहुत नाराज़ थे, बहुत खफ़ा थे। तो इस बार जो था फ़ोकस पूरा था और यही था कि इंशाल्लाह ताला गोल्ड के बगैर पाकिस्तान वापस नहीं जाना। तो पिछली जितनी भी कसर थी वो इस मुकाबले में मैंने अपनी पूरी की है। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जो आने वाले भी इवेंट्स हैं और जिस इवेंट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मैं इस्लामिक गेम्स पे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं यहाँ पे भी पाकिस्तान के लिए मेडल लूँगा। नो, अगर कभी भी अक़वाम आलम के मुख्तलिफ़ परचम हों तो हमारी नज़रें अपने ही परचम को ढूंढती हैं। इसी तरह अगर किसी बैरून मुल्क और ख़ास तौर पे इस तरह के बैनुल अक़वामी मुकाबले में हमारा नेशनल एंथम बजता है, कौमी तराने की धुन बजाई जाती है, तो हमारे लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है। आपकी वो वीडियो वायरल हुई आपकी कामयाबी के बाद, आपके जीतने के बाद, उस वक्त आपके क्या तासुरात, क्या जज्बात थे उस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त से नवाजा है। और जिस फीलिंग का आप पूछ रही हैं वो बहुत ही खूबसूरत फीलिंग है और अल्लाह ताला कम लोगों को ये नसीब करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान के जो परचम है उसको बुलंद होते देखा और वहाँ पे जब हमारा नेशनल एंथम चला, तो उस फीलिंग को जो है मैं मेरे ख्याल से हम वर्ड्स भी नहीं मतलब बयां कर सकते हमने क्या जो मैंने जो वहाँ पे फील किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस चीज़ के बाद मेरा ये है कि मैं दोबारा मज़ीद जो आगे आने वाली इवेंट्स हैं उस पे फिर मतलब पाकिस्तान का नाम जो है रोशन करूँ, जब हमारे पाकिस्तान का परचम वहाँ पे भी बुलंद हो और मज़ीद हमारी जो दुनिया मतलब जो दुनिया है वहाँ पे पता लगे कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं जो हमारे पाकिस्तान का जो है नाम रोशन कर रहे हैं। नो, वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की तरफ से, ऑर्गेनाइज़र्स की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आपके लिए मुख्तलिफ़ इनामात का ऐलान किया गया है, आपको बहुत पज़ीराई मिल रही है। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे फ़ेडरेशन को और इन तमाम इदारों को? जी, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पीएओ का और पाकिस्तान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फौरी तौर के ऊपर ये चीज़ें मतलब की हैं हौसला अफजाई के लिए। इनको चाहिए कि इसी तरह जो इवेंट्स मज़ीद आ रहे हैं और जो बाकी भी जो स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं जो कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट को ही हमारे जो मुल्क में सराहा जा रहा है,
तो इनको चाहिए कि जो बाकी भी स्पोर्ट्स हैं हमारे, उसमें भी बहुत टैलेंट है कि और बहुत ज़्यादा मतलब इन कुछ सालों में पाकिस्तान ने कई स्पोर्ट्स में मेडल लिए हैं। इनको चाहिए जिस तरह क्रिकेट को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरह ही बाकी जितने भी खेल हैं उनको भी सपोर्ट किया जाए। और इसी तरह मतलब जिस तरह हौसला अफजाई हमारी हो रही है, इसी तरह जो जितने भी और जो प्लेयर्स हैं या और स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं, उन सब की भी इसी तरह हौसला अफजाई करनी चाहिए इनको। आप यकीनन इंस्पिरेशन हैं बहुत सारे अपकमिंग एथलीट्स के लिए, वेट लिफ्टर्स के लिए। यूर एन इंस्पिरेशन। उनको क्या ख़ास पैगाम देना चाहेंगे जो कभी कभार ये शिकवा करते हैं कि हमारे लिए वसाइल नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और जो हैंड होल्डिंग होनी चाहिए वो मौजूद नहीं है? उनको आपका क्या पैगाम होगा? जी, मैं उन सब नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ। मैंने इस टाइटल को जीतने के लिए 7 साल लगाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं इस्तेमाल किया। मैंने इस 12-13 साल हो गए मुझे लगातार वेट लिफ्टिंग करते हुए। जब मैं 12 साल का था, मेरे वालिद साहब ने मुझे तब वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करवा दी थी। तो मैं सब जितने भी नौजवान मेरे बहन भाई जितने भी हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि जो कामयाबी होती है उसमें आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। आप कुछ मतलब लड़के आजकल लड़कियाँ हैं कि जिनको शॉर्टकट रास्ता चाहिए और वो गलत तरीके से मतलब जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो जो शॉर्टकट होता है वो सिर्फ वक्ती तौर के लिए टेम्परेरी होता है, लेकिन जो मेहनत करके जो एक स्लो प्रोसीजर में जो आगे बढ़ता है वो बहुत आगे तक जाता है। तो मेरी सबसे यही है कि आप स्पोर्ट्स करें, लाजमी करें और मेहनत करें और कभी भी हार ना मानें, नेवर गिव अप करें। और इंशाल्लाह ताला जिस तरह मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इंशाल्लाह ताला आप भी एक दिन यहाँ पे होंगे और पाकिस्तान का जो है नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे नूर बट दस्तगीर। ये एक्सक्लूसिव आप देख रहे थे 14 अगस्त को ऑन आज नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने के लिए। अच्छा जी, और 2 ज़बरदस्त खिलाड़ियों से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने, जिसको कहते हैं ना, झंडे गाड़ दिए जी कॉमनवेल्थ गेम्स में। हमारे साथ मौजूद हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के रेसलिंग मुकाबले में जिन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है, और इसकी भी एक अलग ही दुगनी सी खुशी होती है, अलग ही इसकी एक चहक होती है। हमारे साथ मौजूद हैं इनाम बट। थैंक यू सो मच इनाम हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मुझे ये बताएं इनाम, आपसे मेरा अगला सवाल होगा कि आप माशाल्लाह यूर अ चैम्पियन रेसलर, और इस वक्त पाकिस्तान का हर नौजवान समझता है कि वो किसी ना किसी फील्ड में एक ज़बरदस्त अपनी लड़ाई लड़ रहा है, रेसलिंग कर रहा है। और ये नौजवान कभी कभी खफा भी नज़र आते हैं कि जी सिस्टम सही नहीं है, सिस्टम्स यहाँ पे ख़राब हैं, हमें मौके नहीं मिलते। उनको आपका क्या पैगाम होगा? जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान का हर नौजवान जो है वो अपने अपने शूबे में कोशिश करता है, एफर्ट करता है, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी होता है आपका एफर्ट करना, कोशिश करना। और अगर हम ये देखें कि वसाइल की कमी, वो तो फिर हमें हर जगह मिलेगा, हर शूबे में मिलेगा कि हमारे पास वसाइल की कमी होती है, क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है। तो तमाम चीज़ें उस तरह से तो हमें आइडियल सिचुएशन कभी भी नहीं मिलेगी। हमें अपना रास्ता खुद बनाना होता है, हमें अपनी जंग लड़नी होती है। और जब एक बहुत जो मशहूर कहावत है कि जब हमने जंग लड़नी हो तो फिर मद्दे मुकाबिल नहीं देखे जाते, हमने अपनी एफर्ट करना होती है। तो मेरा नौजवानों को, मेरा तमाम लोगों को यही पैगाम है कि आपने अपनी एफर्ट करनी है। जो हमारे पास वसाइल मौजूद हैं उन्हीं को बुरुएकार लाते हुए हमने अपनी एफर्ट करनी है, पाकिस्तान का परचम बुलंद करना है। हमने अपने अपने जो हमारे मामलात हैं, हमारे जो इदारे हैं, उनको हमने सपोर्ट करना है। जो हमारी जो कोई भी अगर देखें, कोई डॉक्टर बन रहा है तो उसने अपनी फील्ड में आगे जाना है, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसने अपनी फील्ड में आगे जाना है। हमें बस मेहनत करना है, कोशिश करना है, और फिर रिजल्ट अल्लाह पाक को छोड़ने हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए बेस्ट प्लान किए हुए हैं। आज 14 अगस्त के मौके पे जब आप पाकिस्तान के बिहाफ पे ये मुबारकबादें, ये तारीफ़ें वसूल कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो और पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो कि मैं पाकिस्तान के लिए ये चांदी का तमगा लेके हूँ। और मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तान के लिए अपनी एफर्ट किया और अपना 100% देके पाकिस्तान के लिए चांदी का तमगा लेके हैं। इस वक्त पाकिस्तान का हर नौजवान समझता है कि वो किसी ना किसी फील्ड में एक ज़बरदस्त अपनी लड़ाई लड़ रहा है, रेसलिंग कर रहा है। और ये नौजवान कभी कभी खफा भी नज़र आते हैं कि जी सिस्टम सही नहीं है, सिस्टम्स यहाँ पे ख़राब हैं, हमें मौके नहीं मिलते। उनको आपका क्या पैगाम होगा? जी मैं उन नौजवानों को यही पैगाम देना चाहूंगा कि वो अपना दिल छोटा ना करें, हिम्मत ना हारें और मेहनत करते रहें। अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता और इंशाल्लाह वो कभी ना कभी किसी ना किसी मुकाम में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा इनाम, आपसे पूछना चाहेंगे, और ये थोड़ा सा पर्सनल सा क्वेश्चन है, मुझे बताएं कि बिल्कुल करीब थे आप गोल्ड मेडल जीतने के और आपको सिल्वर मेडल मिला, उस वक्त क्या दिल में कोई खलिश थी? यकीनन हर एथलीट की जो नज़र होती है वो हाईएस्ट प्राइज़ पे होती है, बट वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ़ यू फॉर योर परफॉर्मेंस। आप उस
उस वक्त कैसा महसूस कर रहे थे और उस वक्त क्या अज़म किया था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा ही शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह के फजलो करम के साथ कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल जीता। फर्स्ट 3 फाइटें मैंने विन की, फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अनफॉर्चुनेटली गोल्ड नहीं जीत सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब कॉमनवेल्थ का मुकाबला होता है, पूरी दुनिया के टॉप 72 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इन कंट्रीज़ में इतने बड़े लेवल पर कम्पीट करना और फिर सिल्वर मेडल जीतना, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े फ़ख्र की, बहुत बड़े शुक्र का मुकाम है। बिल्कुल गोल्ड मेडल होता तो वो ज़्यादा खुशी थी उसकी कि मैं अपने मुल्क का तराना भी जो है वहाँ पर सुनता। लेकिन चले, मैं समझता हूँ कि गोल्ड मेडल ना सही सिल्वर मेडल मिल गया, तो ये मेडल मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की जीत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजलो करम से मैंने पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल जीता है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये मेडल मैं अपने पाक फ़ौज के उन ऑफिसर्स को, उन जवानों को डेडिकेट करना चाहता हूँ जो फ्लड रिलीफ में हमारे बलूचिस्तान में थे और हमारी आवाम के लिए अपनी जानों पर खेला और उन्होंने शहादत का दर्जे पर वो पहुँचे। तो ये मेडल बिल्कुल पाक फ़ौज के जवानों के नाम है, ऑफिसर्स के नाम है, जिनकी वजह से हम यहाँ पर अपने सीने पे पाकिस्तान का परचम लहराते हैं और जिनकी वजह से हम इतनी आज़ाद तरीके से रहते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। ये मेडल डेफिनेटली इनके नाम है और दुआ मैं अपील करूँगा जितने भी पाकिस्तानी हैं, मेरी फैमिली से और मेरे जो बाकी पाकिस्तान के लोग हैं, मेरे फैंस हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे अपनी भरपूर दुआओं में याद रखें। इस्लामिक गेम्स भी हैं, इसके लिए भी एफर्ट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह जो आने वाले इवेंट हैं उसके लिए भी पूरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे बताएं कि बिल्कुल करीब थे आप गोल्ड मेडल जीतने के और आपको सिल्वर मेडल मिला, उस वक्त क्या दिल में कोई खलिश थी? यकीनन हर एथलीट की जो नज़र होती है वो हाईएस्ट प्राइज़ पे होती है, बट वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ़ यू फॉर योर परफॉर्मेंस। आप उस वक्त कैसा महसूस कर रहे थे और उस वक्त क्या अज़म किया था? जी, गोल्ड मेडल भी जीत सकता था और पूरी कोशिश थी गोल्ड मेडल जीतने की, लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा है। अल्लाह ताला ने मुझे चांदी का तमगा अता किया, तो मैं इसी में भी खुश हूँ और शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़तें अता की हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें थोड़ा ट्रेनिंग का थोड़ा मसला था कि अगर हमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग मिलती तो हम इंटरनेशनली कंपटीशन लड़ते और परफॉर्म करते और अपना जो वो प्रेशर है वो रिड्यूस कर सकते। आप दोनों को अल्लाह ताला और कामयाबियों से नवाजे। आखिर में मैं आप दोनों से 14 अगस्त के मौके पे एक पैगाम लेना चाहूँगी और यकीनन जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स हमारे चैम्पियंस हैं, आपके अंदर यकीनन एक पेट्रियट पाकिस्तानी है एंड यू कैन नॉट मिस दैट, स्पेशली व्हेन यू आर वेयरिंग द ग्रीन जैकेट एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एट एन इंटरनेशनल फोरम। सो आज पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के मौके पर आप दोनों की तरफ से पाकिस्तान के नाम क्या पैगाम है? जी बिल्कुल, 14 अगस्त पर मेरा तमाम पाकिस्तानियों से यही अपील है, यही पैगाम है कि हमें अपने अपनी जगह पर रहते हुए, अपने अपने मामलात में रहते हुए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एफर्ट करनी है। चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, चाहे हम स्पोर्ट्समैन हैं, हमें इस प्यारे पाकिस्तान को और प्यारा बनाना है। हमें इस पाकिस्तान को जहाँ भी रिप्रेजेंट करते हैं वो ज़रूर करना चाहिए। हमें बताना है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान कितना प्यारा मुल्क है, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में लेकर जाना है। तो आज मैं समझता हूँ कि एक अज़म करने का दिन है कि हम अपने मुल्क के लिए, हम अपने पाकिस्तान के लिए ज़रूर एफर्ट करेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान नंबर 1। जी, नौजवानों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि 14 अगस्त का मौका है, खुशी से मनाएं, आज़ादी मनाएं और इस बात पे प्राउड करेंगे वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई एफर्ट करने का जज्बा रखें ताकि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए, बुलंद हो जाए। आप दोनों के हमारे साथ होने का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन ये तमाम आपकी जो कामयाबियां हैं, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे, सफ़र इसी तरह चलता रहे और आप हमारे लिए वो सबब बने कि पूरी कौम ना सिर्फ आप पे फ़ख्र करे बल्कि आपकी वजह से जो बुझे हुए दिल होते हैं, जो परेशान दिल होते हैं, उनके चेहरों पर भी मुस्कुराहट आ जाती। तो खुश रहिए। इसी के साथ हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे और मेहमानों के साथ। सेलिब्रेशंस पाकिस्तान में जारी हैं, लेकिन साथ ही साथ जो तकलीफ़ है यहाँ पे खुसूसन बात करना चाहेंगे उन लोगों की जो इस कुदरती आफत, जो सैलाब और बारिशों के सूरत में हमारे सामने आई है, अपना तमाम चीज़ें वो गवा बैठे हैं। लेकिन पाकिस्तान हमेशा एक मिसाली कौम बनकर सामने आता है, चाहे वो 2005 का ज़लज़ला हो, 2008 की तबाहकारी हो बारिशों की वजह से। वी हैव ऑलवेज स्टेप फॉरवर्ड एंड टुडे आवर फेलो कंट्रीमैन ऑल्सो नीड अस। तो अपनी खुशियों में उनका भी एहसास कीजिए, उनके दुख को याद रखिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम एंड वील बी राइट बैक।